आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। टीआरएस की बीआरएस में तब्दीली का वजीर आला केसीआर ने किया ऐलान। पार्टी के जनरल बॉडी इजलास में मुत्तफिका करारदाद की मंजूरी। तेलंगाना भवन में मुनक्किदा इजलास में रियासती वुज़रा, अरकान असेंबली, अरकान पार्लिमान और दीगर ने की शिरकत। मरकजी हुकूमत तमाम शोबों में नाकाम। तेलंगाना मॉडल को मुल्क भर में नाफिज किया जाना चाहिए। किसानों की फलाह बहबूद बुनियादी एजेंडा। बीआरएस के ऐलान के बाद वजीर आला केसीआर का खिताब। कर्नाटक इंतखाबात में बीआरएस के साथ मिलकर काम करने का अज़्म। वजीर आला केसीआर से मुलाकात के बाद कुमारस्वामी का बयान। भारत राष्ट्र समिति के केसीआर के ऐलान पर तेलंगाना के टीआरएस हलकों में जश्न। पार्टी सरबराह के ऐलान की हिमायत में मोटरसाइकिल रैलियां, आतिशबाजी के मुजाहरे और मिठाइयों की तकसीम। अवाम की सहूलत की खातिर वजीर आला केसीआर बस्ती दवाखानों का कर रहे हैं क़याम। बांसवाड़ा में बस्ती दवाखाने की इफ्तिताही तकरीब से स्पीकर पोचाराम श्रीवास रेड्डी का खिताब। दलित खानदानों ने वजीर आला केसीआर को सोयाबीन की पैदावार का दिया अतिया। वजीर आला तेलंगाना के कौमी सियासत में दाखिले पर दलित तबकात का इक़दाम। और अब खबरें तफसील से। दशहरे के मौके पर तेलंगाना की हुक्मरान जमात तेलंगाना राष्ट्र समिति भारतीय राष्ट्र समिति में बदल गई है। बरसर इख्तिदार जमात अब रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमात को मुल्क भर में नुमाया करेगी ताकि पार्टी कौमी सतह पर एक ताकत बनकर उभर सके। टीआरएस के सरबराह वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने विजयदशमी के मौके पर इस नए नाम का ऐलान किया जो कौमी सियासत में एक अहम कदम माना जा रहा है। यह ऐलान चारशंबे की दोपहर 1:19 पर टीआरएस हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मुनक्किदा पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, अरकान कानून साज काउंसिल, अरकान आमिला, रियासती वुज़रा की मौजूदगी में पार्टी के आमिला के इजलास में किया गया। इस इजलास में पार्टी के जिले सुदूर और कॉरपोरेशन के सुदूर नशीन भी शरीक थे। कौमी सियासत में दाखिल होने पार्टी की मसाई के हिस्से के तौर पर तेलंगाना की बेहतर हुक्मरानी के मॉडल के जरिए मुल्क के अवाम तक पहुंचने की मसाई की जाएगी और मुल्क में बीजेपी से बीआरएस मुकाबला करेगी। इस खुसूस में नाम की तब्दीली की करारदाद मंजूर की गई। इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में नाम की तब्दीली से अवामी नुमाइंदों के एक्ट के जरिए जल्द ही वाकिफ करवाया जाएगा। यह पार्टी तेलंगाना में जारी फराही स्कीमात जैसे फसल उगाने के लिए किसानों को फराहम की जाने वाली माली इमदाद की स्कीम राइतु बंधु और हर दलित को अपना कारोबार शुरू करने के लिए दी जाने वाली 10 लाख रुपए की ग्रांट स्कीम दलित बंधु पर तवज्जो देगी। इस तरह की स्कीमात पर कौमी सतह पर अमल की कोशिशों को उजागर किया जाएगा। दूसरी जानिब बीजेपी ने तेलंगाना हुकूमत की इन स्कीमात को मुफ्त वाली स्कीमात करार दिया है। रियासत की हुक्मरान जमात का मानना है कि बरकी मुल्क के तमाम मवाजियात में फराहम नहीं की जा सकी। इन तमाम पहलुओं को कौमी सतह पर मरकज की हुक्मरान जमात को बेनकाब करने के लिए चलाई जाने वाली मुहिम के दौरान उजागर किया जाएगा। ईमेल के जरिए इलेक्शन कमीशन को नाम की तब्दीली से वाकिफ करवाया जाएगा। बाद 6 अक्टूबर को शख्सी तौर पर पार्टी का नुमाइंदा कमीशन के जिम्मेदारों से मुलाकात करेगा। इस मौके पर कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला कुमारस्वामी भी मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कर्नाटक में आने वाले इंतखाबात में भारत राष्ट्र समिति का झंडा लहराया जाना चाहिए। वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना भवन में टीआरएस के इजलास में तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम तब्दील कर भारत राष्ट्र समिति करने की करारदाद पेश करने के बाद मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए पार्टी के नाम की तब्दीली की वजूहात पेश की और अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की बहुत सी जमातों के लिए सियासत एक खेल बन गई है और उनके लिए सियासत एक टास्क की तरह है। केसीआर ने कहा कि मुल्क में किसानों की हालत बहुत खराब है। बहुत से लोगों ने उनसे पूछा है कि क्या टीआरएस को रियासत तक महदूद रहना चाहिए जब मुल्क के कई हिस्से बदल चुके हैं। केसीआर ने कहा कि मौजूदा मरकजी हुकूमत तमाम शोबों में नाकाम हो चुकी है और तेलंगाना मॉडल को मुल्क में नाफिज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से हम पीछे क्यों हैं। उन्होंने वजाहत की कि पीआरएस मुल्क के अवाम के लिए
लाई गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसानों की फलाह बहबूद बुनियादी एजेंडा है। केसीआर ने कहा कि गैर मुमालिक से प्रोसेस फूड दरामद करना एक अफसोसनाक बात है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र हमारे पहले काम के इलाके हैं। सबसे पहले हमने वहां के किसानों की भलाई करने की कोशिश की है। केसीआर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव से कहा गया कि वो मीटिंग में न आए क्योंकि मुलायम सिंह यादव अस्पताल में आईसीयू में हैं। केसीआर ने कहा कि जल्द ही सब इकट्ठे होंगे और अगले साल कर्नाटक में होने वाले इंतखाबात के पस मंजर में वो कर्नाटक में परचम लहराना चाहते हैं। राष्ट्र समिति पार्टी has conducted its general body meeting on 5/10/2022 at its party headquarters at Hyderabad. The party general body meeting unanimously resolved to change in the party from Telangana Rashtra Samiti to Bharat Rashtra Samiti. कर्नाटक के साबिक वजीर आला कुमारस्वामी ने कहा कि वो कर्नाटक में होने वाले इंतखाबात में बीआरएस के साथ मिलकर इंतखाबात में मुकाबला करेंगे और वजीर आला केसीआर के इस मिशन में उनका साथ देंगे। उन्होंने कहा कि जेडीएस एमएलए चंद्रशेखर राव के साथ मुल्क भर का सफर करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की स्कीमात बेहतरीन है और वो चाहते हैं कि इसी तरह की स्कीमात पूरे मुल्क में नाफिज की जाए। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव एक दूरंदेश लीडर हैं और वो चाहते हैं कि उनकी क़ियादत में बीआरएस कामयाबी से हमकनार हो। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने क़ब्ल-अज़ीं कर्नाटक की रियासत के साबिक चीफ मिनिस्टर एचडी कुमारस्वामी और उनकी पार्टी के अरकान असम्बली और दीगर अवामी नुमाइंदों को अपने सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन मधु किया। इस मौके पर तमिलनाडु से वदुथलाई चरुथाईगल कच्चे, वीसी के पार्टी के लीडर चिदम्बरम, मेंबर पार्लियामेंट मुमताज दलित लीडर थरुमलावान और उनके साथ आए नुमाइंदों का एक ग्रुप भी मौजूद था। कुमारस्वामी और थरुमलावान टीम को टीआरएस सरबराह वज़ीर आला केसीआर और टीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर केटीआर ने दिल की गहराइयों से खैर मकदम किया और उन्हें नाश्ते पर मधु किया। बादजान कायदीन ने तरतीब दिए गए नाश्ते में शिरकत की, जिनकी खातिर खां अंदाज में मेजबानी की गई। इस मौके पर वज़रा हरीश राव, प्रशांत रेड्डी, रुकने पार्लिमान संतोष कुमार, टीआरएस अरकान असम्बली, अरकान कानून साज काउंसिल और दीगर अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से टीआरएस पार्टी को कौमी सतह की पार्टी भारत राष्ट्र समिति में तब्दील किए जाने पर वज़ीर आला केसीआर को दिली मुबारकबाद पेश की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में कहा कि वो टीआरएस पार्टी को कौमी पार्टी में तब्दील करने के लिए केसीआर से नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो नई शुरू होने वाली पार्टी के लिए नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। वाज़ेह है कि तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने मुल्क के अवाम की तरक्की की ख्वाहिश के साथ एक नई कौमी पार्टी का ऐलान किया है। टीआरएस पार्टी के बीआरएस में तब्दीली और वज़ीर आला केसीआर के कौमी सियासत में अहम किरदार अदा करने के मंसूबे की हिमायत करते हुए हल्के असम्बली मलकपेट से ताल्लुक रखने वाले टीआरएस कायदीन ने इंचार्ज मलकपेट मोहम्मद आजम अली की क़ियादत में बाइक रैली मुनज़्ज़म की, जो तेलंगाना भवन पहुंचकर इख्तिताम को पहुंची। रैली के दौरान कायदीन हमारा नेता कैसा हो, केसीआर जैसा हो के नारे बुलंद कर रहे थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद आजम अली ने कहा कि मुल्क की 28 रियासतें तेलंगाना की तरक्की की शाहिद हैं और इसी तरह की तरक्की पूरे मुल्क में होनी चाहिए, जिसके लिए वज़ीर आला केसीआर मौजू शख्सियत हैं और उन्हीं की क़ियादत में मुल्क तरक्की की राहें तय कर सकता है। इस बार एक तूफान की तरह केसीआर आगे बढ़कर तेलंगाना हासिल किए। आज 2014 में तेलंगाना हासिल किए। तेलंगाना बनने के बाद अपोजिशन पार्टियों ने कहा था तेलंगाना मिलेगा तो क्या करोगे, लेकिन 8 साल में केसीआर साहब ने बता दिया तेलंगाना हासिल करने के बाद तब्दील आए हैं वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। सारे हिंदुस्तान के 28 स्टेटों की नजर तेलंगाना रियासत में है और हर कोई चाह रहे हैं कि ऐसा चीफ मिनिस्टर हमारा प्राइम मिनिस्टर बन के आए। मैं उम्मीद करता हूँ कल के दिन इंशाअल्लाह जय तेलंगाना दिल्ली में राज करेंगे और हर हिंदुस्तान के हर वासी को जिस तरीके से तेलंगाना में अमन और सुकून के साथ तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं कि सारे हिंदुस्तान कल देखेगा। मैं दिल की गहराइयों से हमारे सीएम साहब को मुबारकबाद देता हूँ
टीआरएस पार्टी के लिए और तमाम हिंदुस्तान के भाइयों से और बहनों से अपील करता हूँ, हम सब एक हो जाए। आज तेलंगाना में जो तरक्की है, कल भारत देश में तरक्की होना चाहिए। जय जय तेलंगाना। इस बार एक टीआरएस पार्टी को कौमी जमात में तब्दील करने के वजीर आला केसीआर के ऐलान पर मसरत का इजहार करते हुए भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के आश्वरावपेट में नामा नागेश्वर राव की सरकर्दगी में टीआरएस कायदीन ने रिंग रोड सेंटर पर तेलंगाना तल्ली मुजस्समे पर फूलमाला चढ़ाए और केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया और आतिशबाजी की। वजीर आला केसीआर की जानिब से टीआरएस को कौमी जमात भारत राष्ट्र समिति के तौर पर ऐलान के मौके पर महबूबनगर में टीआरएस हलकों में जबरदस्त जश्न मनाया गया। मुकामी तेलंगाना चौक पर टीआरएस कायदीन ने बड़े पैमाने पर आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जय केसीआर के नारे बुलंद किए। आज महबूबनगर में बल्कि सारे तेलंगाना में और सारे हिंदुस्तान के लोगों को दशहरा की बहुत बहुत खुशियां मुबारक हो और सबको खुशामदीद मुबारक हो। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज तेलंगाना में एक टीआरएस पार्टी जो गरीबों की मसीहा और गरीबों की काम आने वाली पार्टी है, जो गरीबों के हाथ पकड़ने वाली पार्टी है, जो गरीबों की अन्नदाता पार्टी है, वो पार्टी आज हिंदुस्तान में नेशनल पार्टी बनने जा रही है, जिसके केसीआर साहब इसके सबसे बड़े मतलब हमारे सदर साहब हैं। वो पूरे इंडिया में ये हमारे बीआरएस के नाम से पूरे हिंदुस्तान में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज तेलंगाना में हर गरीब का हाथ, हर एक आदमी के जो स्कीम्स हमारे केसीआर साहब ने दिया है यहाँ पे, वो सारे हिंदुस्तान को मिलना बल्कि उनकी एक ही आशा है। सारे हिंदुस्तान के लोग ये इसमें और इसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें और उनके जो स्कीमा है पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गए। बल्कि आज तेलंगाना में जिस आदमी को भी आप पूछो, वो आदमी को आपको मालूम है यहाँ के स्कीम्स इस्तेफादा कर रहे हैं वो। तो हमारी उम्मीद है बड़ी बहुत खुशी की हम लोग को, क्योंकि बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि आज पूरे हिंदुस्तान में ये स्कीम ईजाद होने वाले हैं और हमारी पार्टी इंशाल्लाह बहुत जल्दी नेशनल पार्टी बन के सारे हिंदुस्तान में इंशाल्लाह हमारी पार्टी आएंगी और सबको भारत राष्ट्र समिति के जरिए तेलंगाना की सियासी तारीख में एक नए बाब का आगाज हुआ है। टीआरएस पार्टी को बीआरएस में तब्दील करने के लिए कई रियासतों के कायदीन की मौजूदगी में वजीर आला केसीआर की जानिब से भारत राष्ट्र समिति को कौमी पार्टी में तब्दील करने की करारदाद मंजूर की गई। इसी मन में मसरत का इजहार करते हुए राजेंद्र नगर डिवीजन के सदर पी धर्मारेड्डी की क़यादत में एक मोटरसाइकिल रैली मुनज़्ज़म की गई और मिठाइयां तकसीम की गई और आतिशबाजी के मुजाहरे किए गए। इस प्रोग्राम में डिवीजन कॉर्पोरेटर अर्चना जयप्रकाश और नौजवान लीडरों ने शिरकत की। पार्टी नेशनल पार्टी टीआरएस फॉर्म कर दिया हमारे केसीआर साहब ने। तमाम मुल्क के जो 20-30 करोड़ मुसलमान माइनॉरिटीज़ है, इस पार्टी को सपोर्ट करना बोल के मैं उनसे अपील करता हूं। मुझे यहाँ मौका दिए गए तमाम लोगों के लिए जय बीआरएस, जय तेलंगाना। आने वाले जो 2023 में एक सेकुलर है हमारे माइनॉरिटीज़, उनके लिए भरपूर साथ देंगे और आने वाले इलेक्शनों में भी मैं तमाम लोग। రాజేంద్ర నగర్ డివిజన్ అధ్యక్ష వహిస్తున్న బోరెడ్డి ధర్మారెడ్డి అన్న గారికి నమస్కారం। ఇవాళ వచ్చేసి మన కేసీఆర్ గారు జాతీయ పార్టీని డిక్లేర్ చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। తెలంగాణ కాకుండా జాతీయ స్థాయిలో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇంకా ఉన్నత స్థాయి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను। ఎందుకంటే రాబోయే टीआरएस पार्टी को कौमी जमात में तब्दील करने के वजीर आला केसीआर के ऐलान पर मसरत का इजहार करते हुए विकाराबाद जिले के तांडूर इंदिरा चौक पे पार्टी टाउन के सदर नईम की जानिब से जश्न का इनेकाद किया गया और काउंसलर, सीनियर कायदीन और कारकुनों ने बड़ी तादाद में इस जश्न में हिस्सा लिया। బంధు 10 లక్షల రూపాయలు ఇస్తున్నారు చెప్పుకుంటా పోతే ఈ రోజు ప్రతి ఇంటికి నల్ల కలెక్షన్ మన ఇస్తున్న మన మిషన్ భగీరథ నీళ్లు చెప్పుకుంటా పోతే చాలా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి। ఎందుకంటే ఆ స్కీమ్స్ మొత్తం మన భారతదేశంలో అందరికీ ఇవ్వాలని ఆలోచించుకొని ఈ రోజు మనకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టినారు। తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో
భారతదేశంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ మంచి మెజార్టీతో రాబోయే పిఎం పిఎం గారు మన కేసీఆర్. అందరికీ నమస్కారాలు. తాండూరు నియోజకవర్గ ప్రజలకు మరియు నాయకులందరికీ మన దసరా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. ఈ రోజు దసరా పండుగ రోజు మన భారతీయ పార్టీ అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ అని ఈ రోజు కేసీఆర్ గారు లాంచ్ చేశారు. ఈ రోజు చాలా సంతోషమైన రోజు. ఎందుకంటే మన రాష్ట్ర పార్టీ పోయి ఈ రోజు భారతీయ विजयदशमी के मौके पर टीआरएस के बजाय बीआरएस का ऐलान करने के साथ ही रुकन असेंबली नारायण खेड़ इम्बोपाल रेड्डी की हिदायत पर मुस्तखिर नारायण खेड़ के राजीव चौक पर आतिशबाजी करते हुए मसरत का इजहार किया गया और भारतीय राष्ट्र समिति के हक में नारे बुलंद किए गए। इस मौके पर बीआरएस नारायण खेड़ मंडल के सदर परमेश बल्दिया, नारायण खेड़ की चेयरमैन रुबीना बेगम नजीब, साबिक मार्केट कमेटी के नायब चेयरमैन एम ए बासित, बीआरएस कायदीन सत्यपाल रेड्डी, मोहम्मद गौस चिश्ती, शेखर के अलावा बीआरएस पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से कौमी पार्टी भारत राष्ट्र समिति का ऐलान किए जाने पर खम्मम के जिला पार्टी दफ्तर में पार्टी यूथ विंग के जिला सदर चिंतनप्पू कृष्णा चैतन्या की क़ियादत में एक अज़ीमुश्शान जश्न का इनेकाद किया गया। इस मौके पर यूथ विंग की क़ियादत में आतिशबाजी की गई और रहनुमाओं को मिठाई खिलाई गई और मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर टीआरएस यूथ विंग के जिला सदर चिंतनप्पू कृष्णा चैतन्या ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने 14 साल की तवील जद्दोजहद में तेलंगाना रियासत हासिल की और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने रियासत तेलंगाना में फलाही और तरक्याती प्रोग्राम मुतारुफ करवाए, जिसकी मिसाल मुल्क की किसी रियासत में नहीं मिलती। और रियासत तेलंगाना ने इस तरह तरक्की की कि पड़ोसी रियासतें भी तेलंगाना की तरफ देख रही हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी को कौमी पार्टी करार देना एक खुशाइंद इक़दाम है ताकि तमाम रियासतें इस तरह के प्रोग्राम लाएं ताकि तेलंगाना में होने वाली तरक्की को पूरे मुल्क में फैलाया जा सके। इस प्रोग्राम में टीआरएस के जिला कायदीन आरजेसी कृष्णा, शौकत अली मुख्तार, बी राम मूर्ति, डी सुब्बाराव, एम नरेश, एल सतीश और अक़लियती कायदीन ने शिरकत की। तेलंगाना पार्टी के भारत राष्ट्र समिति पार्टी में तब्दील होने के मौके पर निजामाबाद जिले के नंदीपेट मंडल हेडक्वार्टर में टीआरएस पार्टी कायदीन की जानिब से बड़े पैमाने पर जश्न मनाया गया और इस मौके पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। प्रोग्राम में टीआरएस मंडल के सदर एम सागर, सीनियर कायदीन ओ श्रीनिवास गौड़, एस लिंगम, बाल गंगाधर, अहमद खान, भरत, एम भूमेश और मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। देश के नेता पूरे भारत में भी हमारे केसीआर साहब को आज बोल के सब लोग चाह रहे, आज उनके मदद से आज हमारे डेफिनेट हमारे केसीआर साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। देश के लिए पूरे किसानों के लिए, हर गरीब के लिए आज अपने तेलंगाना में कैसा करे उससे डबल आज करते बोल के हमारे को उम्मीद है। इसलिए सब लोग मिलकर इनको सपोर्ट करना। आज हमारे केसीआर साहब को हर कौम से आज क्रिश्चियन होंगे, हर मुस्लिम होंगे, हर एसटी होंगे, ये सारे वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से कौमी सियासत में दाखिले और मुल्कगीर सतह पर भारत राष्ट्र समिति के क़याम के ऐलान पर आज जिला सिद्दीपेट के गजबेल टाउन में टीआरएस कायदीन और कारकुनों ने जबरदस्त खैर मकदम करते हुए वी प्रताप रेड्डी सरनशीन रियासती जंगलात और माहौलियात कॉरपोरेशन की क़यादत में जश्न मनाया, आपस में मिठाई तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुल्क की मईशत और मौजूदा संगीन सूरत हाल में बेहतरी पैदा होगी। मुल्क के अवाम केसीआर को मुल्क के नजात दहिंदा तस्वुर करते हैं। रियासती हज कमेटी के रुकन मौलाना जाफर खान, सदर बल्दिया राजा मूली, नायब सदर मोहम्मद ज़कीउद्दीन और दूसरे कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट बीसी और मुस्लिम एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के रियासती सदर मोहम्मद मुजाहिद हुसैन ने यहां जारी अपने एक बयान में वज़ीर आला केसीआर की जानिब से कौमी सियासी जमात भारत राष्ट्र समिति की तश्कील करने का पुरजोश अंदाज में खैर मकदम करते हुए कहा कि मुल्कगीर सतह पर मुलाजमीन और दीगर शुबहयात से वाबस्ता अवाम के मफादात केसीआर के हाथों महफूज है और वो रियासत तेलंगाना के तर्ज पर मुल्क भर में तमाम तबकात और किसानों शोबे ज़राअत से मरबूत नए समाज की तामीर करेंगे। मुजाहिद हुसैन ने बीआरएस के क़याम को मौजूदा हिंदुस्तान के लिए वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। इस बात की पेशकयासी की कि वज़ीर आला केसीआर मुल्क के मुस्तक़बिल करीब में वज़ीर आज़म बनकर मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के अलावा दाखिली उमूर और खारजी उमूर पर कौम की सही रहबरी करेंगे।
एक अनोखे कदम के तौर पर दलित बस्ती स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव के कौमी सियासत में दाखिले पर अपनी सोयाबीन की पैदावार का अतिया दिया। इस सोयाबीन को उन्होंने अपने खेतों में उगाया था। इन इस्तेफादा कुनिंदगान का ताल्लुक जिला आदिलाबाद के मखरा गांव से है। वजीर आला के इस तारीखी फैसले का इस्तकबाल करते हुए इन खानदानों ने 16.5 कुंटल के सोयाबीन, जिसकी मालियत 66,000 रुपए है, सरपंच जय मीनाक्षी के हवाले किया, जो वजीर आला के कौमी सियासत में दाखिले पर इस्तेफादा कुनिंदगान की जानिब से मनाई गई तकरीब में मेहमान खुशी के तौर पर शरीक थी। तकरीब में एक इस्तेफादा कुनिंदा टी तिरुपति ने कहा कि वो रोजाना उजरत पर काम करने वाले हैं, ताहम दलित बंधु स्कीम के तहत फराहम करदा काबिल काश 3 एकड़ अराजी के बाद वो किसान बन गया। इन इस्तेफादा कुनिंदगान ने कहा कि वो इख्तिराई इक़दाम के जरिए उनकी जिंदगियों को बड़े पैमाने पर बदलने पर वजीर आला के सीआर के मखरूज हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।